हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, आप किसी भी गॉड को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, आप यूनिवर्स को मानते हैं और आप भी अपनी एनर्जी पर काम करके आप भी अपने हर एरियाज को अगर ठीक करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो कैसी लगी आप लास्ट में कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। तो चलिए, मैं जो बुक सीरीज स्टार्ट की हूँ, जिस बुक को हम कवर कर रहे हैं, उस बुक का नाम है यू आर द प्लेसिबो, जिनके राइटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। तो मैं यू आर द प्लेसिबो बुक का 3rd चैप्टर जो है कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है विचारों की संरचना। प्लेसिबो विचारों की संरचना मतलब कि हमारे बिलीफ, हमारे थॉट की, विचार की संरचना हमारे, और कैसे हमारे विचारों की जो संरचना है वो कैसे हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है, हमारे भाग्य का निर्माण करती है। तो आज का टॉपिक है हमारे विचारों की संरचना। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। अगर प्लेसिबो प्रभाव, डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि अगर प्लेसिबो प्रभाव यानी कि प्लेसिबो इफेक्ट अगर एक क्रिया है तो कोई भी विचार, कोई भी थॉट जो है वो शरीर विज्ञान को कैसे बदल सकता है, कैसे चेंज कर सकता है। ये क्वेश्चन है कि अगर प्लेसिबो इफेक्ट एक क्रिया है तो कैसे कोई भी विचार शरीर विज्ञान को कैसे बदल सकता है। हम इसे माइंड ओवर मैटर कहते हैं। तो हमें इसको क्या नाम देते हैं? माइंड ओवर मैटर। और माइंड ओवर मैटर इसका हम नाम दे सकते हैं। और हमें अपने विचारों की जांच करनी चाहिए कि हमारे जो मस्तिष्क और शरीर यानी कि हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन और बॉडी का जो क्या है कनेक्शन है, इसके साथ हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर के साथ जो कनेक्शन है, तो ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, हमें ये क्या करना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। इसलिए हम आगे देखते हैं कि हमारे जो दैनिक जीवन के विचार हैं वो कैसे शुरू होते हैं, इसकी हमें अपने विचारों की क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमें चेक करना चाहिए अपने विचारों को। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि हमें तो सबसे पहले अपनी दैनिक यानी कि जो हमारे डेली विचार आते हैं उन्हें हमें चेक करना चाहिए। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि हम सभी आदतों के गुलाम होते हैं। हम लोग जो होते हैं ना, हम अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर हम सुबह सोचे कि हमें 5 बजे उठना है, हमारा मन तो रात में कहेगा कि हमें उठना है सुबह, लेकिन हम अपनी आदतों के गुलाम होते हैं और हम सुबह अपनी आदतों के मजबूर हो जाते हैं। हम अपनी आदतों से मजबूर होते हैं और हम नहीं उठ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आदतें हमें क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं और हम उठ नहीं पाते हैं सुबह। तो इसीलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि हम सभी अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। तो अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें, जो हमारे डेली जो हमारे विचार आते हैं, तो सभी हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सभी को चेक करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। क्योंकि हम क्या होते हैं, हम अपनी आदतों के गुलाम बने होते हैं। हमारे जो दिमाग में है, जो हमारा दिमाग है ना, हमारे दिमाग में प्रतिदिन डेली 50 से 60 या 60 से 70 हजार विचार आते हैं हमारे ब्रेन पर, हमारे मस्तिष्क पर 60 से 70 हजार क्या आते हैं, विचार आते हैं। तो जिनमें से 90% लगभग 90% जो विचार होते हैं वो बीते हुए दिन, जो हमारा पिछला दिन बीत गया है ना, वो हमारे पास्ट डे से रिलेटेड होते हैं। तो 90% जो हमारे थॉट होते हैं, जो विचार होते हैं, वो हमारे डेली बेसिस से रिलेटेड होते हैं। और कुछ लोगों के तो 100% जो विचार होते हैं वो पिछले ही दिन से शुरू होते हैं। जैसा हमारा कल था वैसे ही हम आज से भी वैसे ही सोचना शुरू करते हैं। तो आगे लिखते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा
कि 90% जो है 90% वही होता है जो बीते हुए दिन में भी हमारे साथ थे। और हम जो विचार होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य होते हैं, जैसे कि हम पलंग से उसी छोर से उठकर ठीक वैसा ही दिन शुरू करते हैं जैसा बीते दिन में किया था। उसी कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करते हैं, उसी तरह बाल संवारते हैं और जाने पहचाने लोगों के साथ ठीक वही सब बातें और काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डेली बेसिस का कार्य होता है ना, वो वही होता है। जैसे कि बिस्तर से उठना, फिर डेली रूटीन वही है, वही बिस्तर के छोर से उठना, फिर सुबह का वही काम करना, उन्हीं लोगों से मिलना जुलना, वही काम करना। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा यही कहते हैं कि अधिकतर काम तो हमारे वही होते हैं जो हम डेली करते हैं। डेली उसी कुर्सी पर बैठकर चाय पीना, ये डेली का हमारा जो है वही प्रोसेस होता है जो हम इसके एक दिन पहले पिछले दिन किए होते हैं, वही हमारा काम जो होता है वो नेक्स्ट डे भी होता है। तो क्या लिखते हैं कि ये वही बाल संवारना, वही कंघी करना, सब कुछ जो होता है वो पिछले दिन जैसा ही होता है। हमें कुछ सोचने की जरूरत तक नहीं पड़ती, किसी मशीन की तरह हर काम को निपटाते चले जाते हैं। हम ऑटोमेटिकली एक मशीन की तरह ही काम करते जाते हैं, ना ही अपने दिमाग में हम नए विचार लाते हैं, ना हमारे काम कोई नए होते हैं, बस हम पुराने काम ही करते रहते हैं। तो हम अपना अस्तित्व कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपने अस्तित्व के रचनाकार हैं, कैसे हम अपने भाग्य के रचनाकार हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस बुक में बताते हैं। यू आर द प्लेसिबो बुक में जो टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ, विचार की संरचना, और कैसे विचार की संरचना ही हमारे भाग्य का निर्माण करती है, और कैसे हमारे विचार ही हमारे अस्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि यह भी कह सकते हैं कि हमें स्वचालित तरीके से जीने की आदत हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिकली तरीके से हम जीने की क्या हो जाती है, हमें आदत हो जाती है। एक जैसी बातें सोचने के कारण हमारे जो चुनाव होते हैं, जो हमारी चॉइस होती है ना, वो भी एक जैसी होती है, और हम ठीक वैसा ही बर्ताव करते हैं। हमारा जो व्यवहार है वैसा ही होता है, उस व्यवहार के अनुसार ही हमारे भाव होते हैं, हमारे फीलिंग्स होती है, और वही भाव हमें उन विचारों की ओर दोबारा ले जाते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखते हैं कि जो हमारा बर्ताव होता है ठीक पिछले दिन जैसा ही होता है। हम अपने आप पर कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, कोई नए बदलाव नहीं करते हैं, और हम वही वही तरीके से उसी तरीके से सोचने की प्रोसेस करते हैं। हमारे थॉट, हमारे विचार जो हैं वो पुराने होते हैं, और हमारे चुनाव भी, हमारी चॉइस जो होती है वो हमारे जो हम चुनाव करते हैं वो भी पुराने जैसा ही होता है, जो जैसे हमारी चॉइस पहले होती है, और हम ठीक वैसे ही बर्ताव करते हैं। हम वैसे ही अपना जो बिहेवियर है कभी चेंज नहीं करते हैं। जैसा हम बर्ताव करते आ रहे हैं ठीक वैसा ही बर्ताव हमारा चलता रहता है। हम अपने व्यवहार पर कभी परिवर्तन ही नहीं करते हैं, और जब हमारे विचार पहले ही जैसे रहेंगे और हमारे व्यवहार जो है पहले जैसा रहेगा, तो हमारी जो फीलिंग है वो भी वैसे ही रहेगी, पहले जैसे ही रहेगी, और हमें उन्हीं विचारों की ओर दोबारा ले जाते हैं। जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, वो पुनः उन्हीं विचारों की ओर हमें ले जाते हैं। और आपको इसे देखो डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है कि कैसे हमारे अस्तित्व का निर्माण, हमारी पुरानी जो अवस्था है उसका निर्माण हम स्वयं अपने विचारों से कैसे करते हैं। ये देखो, ये डायग्राम में ऐसे समझाया गया है, इस डायग्राम के माध्यम से। फिर इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि हम कैसे केवल विचार के बल पर उसी यथार्थ को फिर से रच देते हैं, और इस चेतन या अचेतन प्रक्रिया के फलस्वरूप जब ये प्रोसेस होती है तो आपकी जो बायोलॉजी होती है वो ठीक वैसे ही रहती है जैसे पहले थी। आपके दिमाग और शरीर, मतलब आपकी बॉडी, और जो आपकी बॉडी है और जो आपका ब्रेन है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि जब ना हम विचार अपने चेंज करते हैं, ना हम अपने भाव चेंज करते हैं, ना हम अपना व्यवहार चेंज करते हैं, तो हमारे जो शरीर और जो हमारे ब्रेन में क्या है, कोई चेंजमेंट नहीं आता है, सेम पहले जैसे ही वर्क करते रहते हैं।
क्योंकि आप वही विचार रखते हैं, वही काम करते हैं, क्योंकि डेली के आपके सेम विचार हैं और सेम आपके क्या है, कार्य हैं। जब आप सेम विचार रखेंगे, सेम कार्य करेंगे, आपके जो पुराने विचार ही हैं, आपके वही काम हैं जो डेली आप करते हैं, आप अपने कामों पर, आप अपने एक्शन पर कोई बदलाव नहीं लाते हैं, तो उन्हीं भावों के बीच आप जी रहे होते हैं। आप उन्हीं इमोशंस के साथ, उन्हीं भावों के साथ आप जीते हैं और आपकी जिंदगी ऐसे ही डेली कटती जाती है। भले ही आप मन ही मन में जीवन के बदलने की आस क्यों ना रखे हुए हों, मतलब आप अपने मन के लड्डू क्यों ना खा रहे हो कि मुझे ये हो जाएगा, मेरी लाइफ में ये चेंजेस आ जाएंगे। और अगर आप अपने विचार नहीं बदल रहे हैं, आप अपने भाव नहीं बदल रहे हैं, और मेन सबसे ज्यादा कि आप वही काम को करते हैं, आप अपने एक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं, आप मन में चाहे कितना ही सोच लें, लेकिन वो बदलाव आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप अपने एक्शन, आप अपने व्यवहार को नहीं बदलते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि आप भले ही मन में जीवन के बदलने की आस क्यों ना कर लें, मन ही मन में अगर आप अपने जीवन के बदलने की आस कर तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि भले ही आप अपने मन ही मन में अपनी जिंदगी बदलने के लिए विचार करते रहें, आस लगाए रहें, लेकिन वो जिंदगी बदलने के लिए आपकी आस और जो आप मन ही मन सोच रहे हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। मस्तिष्क की कार्यविधि, भले ही आप मन ही मन में जीवन के बदलने की आस क्यों ना रखे हुए हो, मस्तिष्क की कार्यविधि ठीक उसी तरह काम करती रहती है जैसे करती आई है। जो हमारे मस्तिष्क की, जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी है, वो पहले ही जैसे अगर काम कर रही है, तो हमारे लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आते हैं। जैसे ही आज तक मिलते आए हैं, और वही जीन्स भाव जैसे ही प्रोटीन और कोशिकाओं को बनाते आए हैं, जो शरीर को एक साथ रखते हैं। मतलब हमारे जो ब्रेन है, जो हमारे विचार हैं, जब सेम उसी पैटर्न में बनते रहते हैं, विचार सेम पहले जैसे ही आते रहते हैं, तो हमारे शरीर के जो जीन्स हैं वैसे ही बनते हैं। जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स सिग्नल वैसे ही मिलते रहते हैं हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को, जैसे आज तक मिलते आए हैं। और वही जीन्स जो है वो हमारे भाव वैसे ही हमारे इमोशंस को क्रिएट करते हैं, और वैसे ही प्रोटीन और कोशिकाओं को बनाते हैं हमारे शरीर में। क्योंकि हमारे हमारे शरीर को जो हमारा ब्रेन सिग्नल देगा, जैसे ही इमोशंस देगा, हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। और हमारा जो केमिकल्स, जो जैसे ही हमारी बॉडी को केमिकल्स सिग्नल्स मिलेंगे, वैसे ही भाव क्रिएट होंगे, वैसे ही जीन्स, और वैसे ही भाव, और वैसे ही प्रोटीन्स, और वैसे ही कोशिकाओं को बनाते जाएंगे, जो शरीर को एक सा रखते हैं। तो हमारा शरीर भी वैसा ही रहेगा जैसा पहले वर्क करता था। कोई भी न्यू विचार नहीं आएंगे, कुछ भी नया हमारी ज़िंदगी में हम सोच नहीं पाएंगे, नए थॉट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब एक क्षण के लिए आपके जीवन को देखें, आपके लिए इसका अर्थ क्या हो सकता है? क्वेश्चन है कि अगर आप अपने ही जीवन को देखें, आपके लिए इसका अर्थ क्या हो सकता है? अगर आप कल जैसा सोच रहे थे, मान लीजिए कि अगर आप कल जैसा सोच रहे थे, तो बेशक आपका जीवन आज भी वैसा ही होगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि मान लीजिए आप अपने ही जीवन की तुलना कीजिए कि अगर आप कल सोच रहे थे और वैसा ही अगर आज सोच रहे हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा, आज भी वैसा ही रहेगा। अगर आपने वही सोच रखा है, आपकी अगर वैसे ही व्यवहार है, और आपके वैसे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव है, आपके एक्सपीरियंस में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है, कोई भी नयापन नहीं है, आप वही पुराने अनुभव कर रहे हैं, और तो आपका क्या होगा, वही भविष्य भी होगा। आप अपने लिए लगातार ऐसे ही भाव रच रहे होंगे जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका बीता हुआ कल ही, जो आपका पहले वाला पिछला कल है, बीता हुआ कल है, आने वाला कल होगा। क्योंकि हमारे सभी इमोशंस, व्यवहार, हमारे विचार सब कुछ कल जैसे अगर हैं, तो हमारा आने वाला भी कल वैसे ही होगा, और वही आपका क्या होगा, भविष्य होगा। अगर आप मुझसे सहमत हैं, अगर मेरी आप इन बातों से सहमत हैं,
तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं कि मैंने अभी आपके अस्तित्व की जो अवस्था है उसका वर्णन किया है, मतलब डॉक्टर जो डिस्पेंजा का क्या लिखते हैं कि कहते हैं कि अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, जो कुछ मैं अभी तक आपके अस्तित्व की अवस्था का वर्णन कर रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो यह आरामदेह, यानी कि ये आरामदेह है, सहज, जो आसानी से मिल जाए और बिना किसी प्रयास के चलने वाली है। जब आप लगातार इसी सिलसिले के बीच चलते रहते हैं और अपने थॉट्स, अपने विचार और अपने विचारों को और अपने इमोशंस, अपने भावों के जाने पहचाने चक्र में उलझे रहते हैं, मतलब वही विचार हैं, वही आपके भाव हैं, उन्हीं जाने पहचाने भाव और विचारों, आपके अंदर अगर कोई नए विचार नहीं आ रहे हैं, नए भाव नहीं आ रहे हैं, तो आप उन्हीं पुराने भाव और विचारों में उलझे रहते हैं और आपके व्यक्तित्व में क्यों कोई क्या है बदलाव भी नहीं आता है, क्योंकि अगर आपके पहले जैसे ही विचार हैं, आपके पहले जैसे ही भाव हैं, आपकी वैल्यू भी पहले जैसी है, आपका अस्तित्व पहले जैसा है, तो क्या होता है आपके व्यक्तित्व में कोई बदलाव भी नहीं आता है, आपकी पर्सनालिटी भी पहले जैसी होती है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। बस इतनी सी बात है और आपका व्यक्तित्व इस बात से बना है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। तो जो आपका व्यक्तित्व है ना, वो कैसे बनता है? आपके विचारों से बनता है कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसी सोच रखते हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपके थॉट कैसे हैं, कैसे आप थॉट क्रिएट करते हैं और कैसे आप एक्शन लेते हैं, कैसे आपके भाव हैं। क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आप अनुभव करेंगे, वैसे ही आप फील करेंगे, वैसे ही आपके भाव होते हैं। तो जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी फीलिंग्स होंगी और जैसे ही आप फील करेंगे वैसे ही आप रिएक्ट करेंगे, मतलब वैसे ही आप एक्शन लेंगे। तो जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके भाव होंगे, जैसे आपकी फीलिंग होंगी, वैसे ही आपके काम होंगे और जैसे आपके काम होंगे वैसे ही अनुभव होंगे और ये सब चीज़ें क्या बनाती हैं? आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और जैसा आपका व्यक्तित्व होगा वैसा ही आपका भाग्य होगा। तो वही चीज़ है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसा अनुभव करते हैं और कैसे इस पन्ने को पढ़ने वाले व्यक्तित्व ने वर्तमान निजी यथार्थ को गढ़ा है, जिसे आप अपना जीवन कहते हैं। और इसका यह भी अर्थ है कि अगर आप एक नया जीवन रचना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच के बारे में सोचते हुए उसे बदलना होगा। आपको अपने अवचेतन व्यवहार के लिए सजग होना होगा, मतलब आपको सतर्क रहना होगा अपनी हर एक थॉट के प्रति। अपनी हर एक थॉट जैसे ही आती है, जैसे ही आपका एक विचार आता है, आपको सतर्क रहना है, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही विचार आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे, जैसे ही आप सिग्नल देंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उन चीज़ को क्या करता है, रियलिटी मान लेता है। क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी इमेजिनेशन और रियलिटी पर फर्क नहीं समझता है। जो आपके विचार होंगे, जो आपके सोच होंगी, जो आपके भाव होंगे, उसी चीज़ को, उन्हीं विचारों को, उन्हीं भावों को वो रियल मान लेता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। वो आपके फ़ायदे और नुकसान की परवाह नहीं करता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बस हमारे विचारों, हमारे भावों और हमारे इमोशंस के आधार पर ही उसी पर काम करता है और उसी चीज़ को रियलिटी मानता है और वही चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जैसे आप सोचते हैं, काम करते हैं, अनुभव करते हैं और आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसे आप अपना जीवन कहते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि अगर आप एक नया जीवन रचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सोच में और सोचने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। आपको अपने अवचेतन व्यवहार के लिए सजग होना पड़ेगा, वही कि आपके अपने छोटे-छोटे विचारों के प्रति सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, जो आपको बार-बार वैसे ही अनुभवों की ओर ले जाते हैं। मतलब आपके हर एक विचार के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, ताकि आपको बुरे विचार जो ना आए और नहीं तो आपकी जो ज़िंदगी है वो पहले जैसी होगी। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं,
तो आप चेक करिए कि आपके जो विचार हैं वो कैसे आपके विचार आ रहे हैं, कैसे आपके थॉट्स आ रहे हैं, और कहीं ऐसे थॉट्स फिर से तो नहीं आ रहे हैं, नहीं तो फिर से खींचकर आपको उसी जगह पर लेके जाएंगे। तो आपको अपने अवचेतन व्यवहार के लिए सजग होना होगा, जो आपको बार बार वैसे ही अनुभवों की ओर ले जाते हैं। तभी आप नए चुनावों और कामों के साथ नए अनुभव पा सकेंगे। जब आप अपने विचारों को नए तरीके से सोचेंगे और जो भी विचार आए, नए विचार आए जो क्रिएटिव्स हों, जो आपकी लाइफ में कोई मैसिव चेंजेस लाए, एक आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको तोड़कर नए विचार आपको अपनी लाइफ में कुछ नए नए चेंजेस वाले विचार आए जो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो जब आपके विचार नए होंगे तो आपके चुनाव यानी कि आपकी चॉइस भी नई होगी। जब आपकी चॉइस, आपके चुनाव नए तरीके से होंगे तो आपके कामों में भी नयापन देखना, आपके जो काम है ना वो भी नए तरीके से होंगे, आपके कामों में नयापन दिखेगा। और जब नयापन दिखेगा तो नए अनुभव होंगे, और आप जब नए अनुभव पा सकेंगे तो जैसे कि आपको इस देखिए आपका व्यक्तित्व ही आपका निजी यथार्थ रचता है। तो आप इस डायग्राम में ये देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे आपके जो व्यक्तित्व है वो आपका निजी यथार्थ रचता है। जो आपकी ज़िंदगी में रियलिटी, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित होती हैं वो आपका व्यक्तित्व ही उन चीज़ों का रचनाकार होता है। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि आपका व्यक्तित्व किस तरह आपके निजी यथार्थ को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, आप देखिए व्यक्तित्व मतलब अगर आपका पुराना व्यक्तित्व है तो पुराना व्यक्तित्व, फिर व्यक्तित्व कैसे बनता है? विचार, और विचार अगर वही हैं तो आपका व्यक्तित्व पुराना रहेगा। अगर विचार नया है तो आपका अस्तित्व नया होगा। तो दोनों व्यक्तित्वों की, पुराने और नए, जो आपका यथार्थ जीवन बनता है उसमें तुलना की गई है कि अगर आपके विचार पुराने हैं, आपकी सोच पुरानी है, पहले जैसी है, कुछ नयापन नहीं है, आपका अनुभव पहले जैसा है, पुराना है, तो आपका जो यथार्थ है, आपकी जिंदगी में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो क्या होंगी? आपका पुराना ही अस्तित्व होगा, कुछ नयापन नहीं होगा। और अगर आपके विचार नए हैं तो आप क्या करेंगे? नए कार्य करेंगे, नए नए तरीके से आप अपने कार्य को अंजाम देंगे, और आपके अंदर फीलिंग्स भी जो हैं वो नए तरीके से आएंगी। और होने की जो अवस्था है वो आपका देखो, इसमें निजी यथार्थ यानी कि अतीत दिखाया गया है, और अगर आप इन चीज़ों पर चेंजमेंट करेंगे तो ये आपका भविष्य बनेगा, और यही आपका व्यक्तित्व ही आपका नया भविष्य बनाता है। आपका व्यक्तित्व इस बात से बनता है कि आप कैसे सोचते हैं, कार्य करते हैं, और कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। यह आपकी होने की स्थिति, इसलिए आपके वही विचार, कार्य और भावनाएं आपको उसी अतीत की व्यक्तिगत वास्तविकता के अधीन बनाए रखेंगी। हालांकि जब आप एक व्यक्तित्व के रूप में नए विचारों, कार्यों और भावनाओं को अपनाते हैं, मतलब जब आप नए विचारों को, नए कार्यों को अपनाते हैं, नई भावनाओं को, नई एक्सपीरियंस महसूस करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अपने भविष्य में एक नई व्यक्तिगत वास्तविकता का निर्माण करते हैं या करते रहेंगे। जैसा ही आप अपने जीवन में अपने आप को अपडेट करेंगे तो आप क्या करेंगे? अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, आप अपने वास्तविकता का निर्माण करेंगे। आपको प्रतिदिन अपने इन भावों पर ध्यान देते हुए तय करना होगा कि क्या बार बार इन्हीं भावों के साथ जीने का अर्थ है कि आप स्वयं से प्रेम करते हैं। अधिकतर लोग पुराने व्यक्तित्व के साथ नया निजी यथार्थ रचने का प्रयास करते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप चेक करिए कि आप सफल क्यों नहीं हो रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको भी लगता है कि मैं अपने ज़िंदगी में सफल नहीं हो रहा हूँ, बस मैं जो पिछले साल हूँ वैसे ही मैं आज भी हूँ, जो मेरा पुराना अस्तित्व था वो आज भी मेरा आज का भी अस्तित्व सेम ही है। तो आप चेक करिए कि आप सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। आपको वास्तव में कुछ और बनना होगा, तभी अपने जीवन को बदल सकेंगे। मतलब आप जो पहले थे उसमें अपने आप को चेंज लाना ही होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आपको
जब तक आप कुछ नया नहीं बनेंगे, नए तरीके से नहीं सोचेंगे, नए विचार नहीं लाएंगे, तो आप अपने जीवन को बदल नहीं सकेंगे। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में नयापन लाते हैं, आप अपने पुराने अस्तित्व को ख़त्म करके अपना एक नया अस्तित्व बनाएँगे। मतलब कि आप उसमें ऐड करिए, अपने अस्तित्व को आप नयापन दीजिए। एक जब आप नया अस्तित्व अपना, नए विचार, नया अनुभव जब आप ये सब कुछ अपने व्यक्तित्व में डालते हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है, वो आपके नए भविष्य का निर्माण करता है और तभी अपने जीवन को आप बदल सकेंगे। इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको साइंस की भी हेल्प लेनी होगी और देखिए, आपको इस डायग्राम में देखकर समझ आएगा, आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आपको अगर अपनी नई भाग्य का निर्माण करना है, अपने अस्तित्व की नई अवस्था को बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको नया यथार्थ, अपनी नई लाइफ, अपनी नई जिंदगी एक नए तरीके से जीना है और अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपने यथार्थ का निर्माण करना है, अपने भाग्य का निर्माण करना है, तो सबसे पहले आपको तो नए विचार लाना होगा। नए विचार क्रिएट करिए, सोचिए और नए विचार लाइए। चेक करिए कि क्या मैं आज से जो पिछले साल सोच रहा था, पिछले दिनों सोच रहा था, वो क्या आज भी सोच रहा हूँ? क्या मेरे विचारों में कुछ नयापन है, कुछ क्रिएटिविटी है या नहीं है? नए चुनाव, आपकी जो चॉइस है, आपका चुनाव कैसा है? क्या आपका चुनाव पहले जैसा ही है या आपके विचारों के साथ ही आपके चुनने की, आपके चुनाव जो है, मतलब आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, आपकी चॉइस में बदलाव आया कि नहीं आया है? नए कर्म और व्यवहार, आपका जो व्यवहार है, क्या उसमें बदलाव आया है? क्या नए तरीके से आपका व्यवहार जो पहले था, क्या उसमें कुछ चेंजमेंट आया है? या आपके कर्म जो हैं, वो पहले जैसे ही हैं कि उसमें कुछ बदलाव आया है? अगर आपकी स्थिति, आपकी जो यथार्थता थी, पहले अच्छी नहीं थी, तो वैसी है अगर, तो आप चेक करिए कि क्या अपने आप पर आपने चेंजेस किया या आप भी वैसे हैं जैसी आपकी स्थिति या जैसे आपका यथार्थ है। नए अनुभव, जब आपके विचार नए होंगे, जब आपके चुनाव, चॉइस चुनने, मतलब आप नया चुनाव करेंगे और व्यवहार, आपके व्यवहार में जब बदलाव आएगा, आपके एक्शन, आपके कर्म नए तरीके से होंगे, तो आपको नए नए अनुभव महसूस होंगे, आपके अंदर एक्सपीरियंस भी नया होगा और नई भावनाएं भी होंगी और आपके इमोशंस जो हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो नए तरीके से जो है महसूस करेंगे, आप फील करेंगे और आपकी एक नई अस्तित्व की जो है वो अवस्था क्रिएट होगी, अस्तित्व की नई अवस्था बनकर तैयार हो जाएगी और यही होता है हमारा भाग्य। किस तरह हम केवल विचार के बल पर नया यथार्थ रचते हैं। नया यथार्थ यानी कि अपनी नई जिंदगी, नई रियलिटी जो हमारे सामने घटित होने वाली है, वो सिर्फ अपने विचारों से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने यथार्थ को। तो अगर हम चाहें तो अपने पुराने अस्तित्व को लेकर पुराने ही यथार्थ में रह सकते हैं और अगर चाहें तो अपनी लाइफ को बदलने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने विचारों से। जब हमारे विचार बदलेंगे तो हमारे चुनाव भी बदलेंगे, हमारे जो हमारी चॉइस होगी वो भी बदलेगी। जब चॉइस बदलेगी तो हमारे व्यवहार भी बदलेंगे, व्यवहार जब बदलेंगे तो हमारे कर्म, हमारे एक्शन में भी नयापन नजर आएगा, उसमें भी बदलाव दिखेगा और जब इन चीज़ों पर बदलाव दिखेगा तो हमारी फीलिंग्स भी जो है वो कैसी होगी, नई होगी और हमारी भावनाएं जो हैं वो नई होगी और हमारे अनुभव भी जो हैं वो नए होंगे। तो इस तरह हम केवल विचार के बल पर अपना नया यथार्थ जो है वो रच सकते हैं। अगर यह आपको समझ आ गया तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि आपके नए विचार ही नए चुनावों की ओर ले जाते हैं। तो अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखते हैं कि अगर आपको समझ आ गया, मैंने जो भी आप लोगों को अभी तक
लिखा, समझाया, तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको समझ आ गया, तो आप मेरी बात से अगर सहमत हैं, तो आपके नए विचार ही आपके नए चुनावों की ओर ले जाते हैं और आप अंततः नए व्यवहार, अनुभव और भावनाओं से होते हुए नई तरह से सोचते हैं। और जब आप नए तरह से सोचते हैं और तो वही क्या होता है, उद्भव होता है, वही सामने आता है। हाँ, इस नए व्यक्तित्व के अनुसार ही आपका निजी यथार्थ, बायोलॉजी और अंत में आपकी सेहत में बदलाव आता है और यह एक विचार से शुरू होता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा साइंटिफिकली तौर पर आपको इस बुक के माध्यम से बताते हैं कि कैसे-कैसे आपके व्यक्तित्व से लेकर, आपके एक विचार से लेकर आपके नए यथार्थ तक का जो सफ़र है वो आप कैसे अपनी विचार से, अपने सोच से, अपनी रचना करते हैं अपने नए भविष्य का, अपने नए यथार्थ का। आप क्या करते हैं, इस नए व्यक्तित्व के अनुसार ही आपका निजी जो यथार्थ है, बायोलॉजिकल बायोलॉजी और अंत में आपकी सेहत में भी बदलाव आता है। जब इन चीज़ों पर आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जब आपके विचार से लेकर हर चीज़ें, भावनाएँ तक और अनुभव आपका जब नयापन होगा, तो आपके सेहत में भी बदलाव आता है और यह एक विचार से शुरू होता है। और ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं? एक विचार से शुरू होती हैं। तो कल की जो क्लास रहेगी वो रहेगी मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो आप इस बुक सीरीज़ में बने रहिए। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक यू आर द प्लेसिबो। तो आज का टॉपिक था कि जो प्लेसिबो है उसकी संरचना क्या है, मतलब कि हमारे विचारों की संरचना क्या है, कैसे ये वर्क करता है। और आगे रहेगा कि आगे रहेगा कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो आगे की क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगी इसका नेक्स्ट टॉपिक, मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो अगर आपको इस बुक में कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप कमेंट करके आप कैसा फील कर रहे हैं। अभी तक का जो ये बुक सीरीज़ में मैंने जितने भी टॉपिक कवर किया है, तो क्या आपके भी आप इसे फॉलो कर रहे हैं? आप इन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं या आप अपने अगर इन चीज़ों को मान रहे हैं? अगर मान रहे हैं इन चीज़ों को भी, तो ज़रूर आपकी भी लाइफ में चेंजेस आएँगे, क्योंकि ये जो बुक है ना, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा यू आर द प्लेसिबो बुक लिखी है, इनमें उन्होंने पूरा साइंटिफिकली सभी को साइंटिफिक फैक्ट के आधार पर समझाया है कि कैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से जो कनेक्शन है, कैसे बॉडी और ब्रेन कैसे काम करता है और बॉडी और ब्रेन का कैसे हमारी विचारों से और हमारे ब्रेन और हमारे विचार जो होते हैं, हमारी जो थॉट होती है और बॉडी का जो कनेक्शन होता है, वो कैसे हमारे लाइफ को प्रभावित करता है। तो बने रहिए इस बुक सीरीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।